ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पत्रकारों के हित में कही बहुत बड़ी बात। देखें क्या बोली लक्ष्मी सिंह जी। प्रेस क्लब की ये परंपरा बहुत अच्छी लगी, जिसमें वो समाज के विभिन्न वर्गों से नवाचार करते हुए लोगों को, सहिष्णुता दिखाते हुए लोगों को, समाज के लिए अपने योगदान को एक सकारात्मक रूप देते हुए लोगों को बुलाकर सम्मानित करते हैं। आगे भी ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। इस प्रेस क्लब के माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए, इस समुदाय के लिए बन रही हैं, अरुणवीर जी के माध्यम से वो शीघ्र अति शीघ्र मूर्त रूप ग्रहण करे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन इस मंच से हम आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जो समाज में जिनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, समाज की वो धुरी रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा, शासन द्वारा उनकी उस प्रतिभा को, उस समुदाय की प्रतिभा को ग्रहण करने में पिछली सरकारों ने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में समाज के इन्हीं विभिन्न अंगों को न केवल अपनाया, बल्कि उनकी भलाई के लिए, उनके निर्वहन के लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं वो लेकर आए हैं। आप लोगों ने पिछले वर्षों में देखा होगा, युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, जिसने कभी नहीं सोचा था, इस सरकार ने सोचा और युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, संघर्ष के दिनों में उनका सहारा बनने के लिए ये सरकार सामने आई और उन्होंने उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। हमारे बहुत सारे युवा अधिवक्ता हैं विभिन्न जनपदों में, 75 जनपदों से, जो अपने संघर्ष के दिनों में अगर अपने बड़े भाई रूपी सरकार से कुछ आश्वासन चाहते रहे हों, तो आज उनको वो मदद का हाथ मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से, आपके सम्मानित सदस्यों से मेरी कुछ चर्चाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी, कुछ एक चर्चाएं हैं जिसको आपके इस समुदाय के वर्ग के लोगों के लिए भी, हित के लिए, बड़े भाई के रूप में सहायता का नहीं लेकिन सहारा का हाथ देने के लिए कुछ चर्चाएं हैं जिनको सरकार द्वारा सरकार तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है और उसको मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। मेरे विचार में आप लोगों की आवास के लिए 75 जनपदों में आवास के लिए कुछ योजना होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जितने भी एक्रेडिटेड प्रेस क्लब के माध्यम से तथा PIB के माध्यम से, सूचना मंत्रालय के माध्यम से जितने भी एक्रेडिटेशन प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु हैं, यदि उन्हें अपने किसी डिस्ट्रेस के समय में किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता में अंशदान की आवश्यकता पड़ती हो, वो प्रपोजल तैयार करवा के सरकार के सामने पुटअप किया जा सकता है। और इसको आप लोगों को सिर्फ इस आशय से नहीं देखना चाहिए, जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि जो लोग कार्यरत रहते हैं हम उन्हें सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि उसका गलत मतलब निकाला जाएगा। इसको मैंने इसीलिए कहा कि इसको बड़े भाई के अंशदान के रूप में, सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं, सहारा के रूप में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उससे आपके इंडिपेंडेंस, आपके कार्य करने की शैली पर कोई प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए। ये 2 प्रस्ताव थे जो मेरे विचार में आए। मैं इस संदर्भ में प्रेस क्लब के सभी साथियों से आगामी कुछ दिनों में ही आपके अन्य विचारों का भी स्वागत करना चाहूँगी और उसके बाद हम और आप बैठ के इस प्रस्ताव को पूरे प्रदेश के रूप से, ना केवल ग्रेटर नोएडा बल्कि पूरे प्रदेश में आपके सभी भाइयों के हित के लिए सरकार के द्वारा क्या रूप अपनाया जा सकता है, उस पर कोई एक नीतिगत प्रपोजल तैयार करके और उनके सामने पुटअप करना ही मेरा अपना सकारात्मक योगदान इस मंच के माध्यम से होना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो वसंत ऋतु के आगमन के पश्चात सभी पेड़ पौधे, प्रकृति अपने पुराने विचारों को त्यागती है, नया रूप धारण करती है। होलिका में हम सभी अपने अपने अंदर की बुराई को जलाते हैं, नए अनाज को अग्नि में समर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसका संदर्भ सिर्फ यही है, द कॉनोटेशन ऑफ दिस ट्रेडिशन इज दैट
वी आर एक्सेप्टिंग न्यू एनर्जी इनटू आवर लाइफ। मैं आशा करती हूँ कि अगले पूरे वर्ष में ये नई ऊर्जा आपको और हमको सकारात्मक रूप से कंधे से कंधा मिला के हर चट्टानों का, हर अड़चनों का सामना करते हुए समाज की भलाई के लिए एक साथ मिलकर चलना सिखाएगी। और इस दिशा में हम आपके सभी सुझावों का सहर्ष अंगीकार करेंगे।